गौ मात की, मात पिता गुरुदेव की। यति के अन्यष्टिक कर्म की दाह समर्पित विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उसके शरीर का दाह कर्म नहीं होता है। माँ को जो योगी यति है वह को दाग संस्कार नहीं है। मरने पर उसके शरीर को गाड़ दिया जाता है। ये मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अनिष्टिक कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन जो पूर्ण पर ब्रह्म एवं भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गया है, तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है। वो क्यों, एक तो राम जी का नाम ले और मरा जिज्ञा खई है, वर एक वो अहंकार मीने मरा जे दो गतियों कई वे ये बताइए। पर्वों में आपका शिष्य हूं, इसलिए अच्छी तरह विचार करके और प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। सकंजी ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वे यदि मान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। जो समाधि लेने वाला है ना, जो वहाँ को कई बने के जितना मतलब जीवन ने सताया हुआ वो जो कुछ भी खिदा हुआ तो वाने वहाँ को शरीर गड्ढे जीजे पचे वाने आर वे खा ले। वे जितना भी जीव जी की गलती भी योड़ी है मैंने, वे जितना भी लाखों करोड़ जीवन शरीर ने गड्ढे उड़ान खावे, एक दाग करे जो वो तो फूक देवे। मरने के बाद भी ये शरीर किसी के काम आना चाहिए। इन्हें तो बच्चे घीस और बाल और कहीं भी करो नहीं का तो बन जी शरीर ने गाड़ देवे, वहाँ शरीर शिव रूप हो जाता है। कैसे हो जाता है कि उसका शरीर ही मतलब सब चीज़ों का काम आओ, कीड़े मकोड़ो कीड़ा कहीं भी खा पिए उन्हें उपकार कर देगा। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए क्या उपाय है। वो क्यों बंदाता जी की समाधि न दे दाग है भाई, तो वहाँ के लिए क्या उपाय है वह भी बताओ। सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उस गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियमादि रूप योग का अभ्यास करे। हमें भी लाफो लगा पड़ो एक ज्ञानी अनु छवे जिज्ञा ठाणे बैठे दाग, उसे करते हुए वे भली भांति शिव के ध्यान में तबतर रहे। मुनि उस नीति नियम पूर्वक परवण के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। जिज्ञा अपनी मौत समीप आ जावे ने परवण खेवे ओम नाम में, किने खेवे ओम नाम में रटबा लाग जाओ जो इंसान उस वो भी मुक्त हो जाए। मोनी यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में ये समर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदा शिव के अनुग्रह नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहित देवता आते हैं। मौत समीप आता परवण को नाम जपदा तो वाना अपन यमदूत लेबा नाम वाना बच्चे भगवान को नंद केसर 5 मनक खंडाओ और क्या उसको उठा के लाओ
रथ दे। हाँ। जो जग्या आपनो शरीर अब काम न देवे के जग्या फचा अपन शिव न रटवा लाग जाए। उनमें से कोई भी अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति और पुंजर स्वरूप, कोई दीना अभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये 5 जना, ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने पर तबतर रहते हैं। वहां का प्रशासन करवाला है 5 ही। इसी तरह धुमा भी अभिमानी, तम का अभिमानी और रात्रि का अभिमानी और कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये 5 विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध है। मां मुनि वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे 5 देवता उनके पुण्य वश स्वर्ग लोक को जाते हैं। वहां अपन आवे है कि ये 5 जना ले बनाओ। कितना जना? वो जना या तो पंजा न पंजा वहां घर का खड्डी फौजा वेला कही वेला 5 जना आवे है। 4 ही तो हाथ पकड़ने पकड़े और एक लठ में ले। और वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य शरण होने पर पुण्य मनुष्य लोक में आते हैं तथा पूर्णवत जन्म ग्रहण करते हैं। जो भी आप लीधो दीदो मैंने जिन्हें स्वर्ग में जावा वाने बराबर कह रहा और फाचो धोखा दे अपन, ये मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो मिलेगा बिल्कुल आना जाना बंद होगा जब तो आना और जाना ये 2 दुखी से। दुख कितना है? एक तो आप जावा जीजिए आप अपनी जिंदगी में कई खीदो जिन्हें छोड़ जावा, बहुत भारी दुख वे जावे ना। एक आप निकला जीके गर्भों मारने निकला ने जिज्ञा पकड़ा दुख पावा। वामो मतलब बहुत ही मतलब एक आपन एक फोरी बो अगली महीने पकड़ खांची आवे तो करडी घाटी वहाँ घाटी में जो निकल जाओ तो बेस में मौत और लड़बो और मौन लड़बो बराबर है। जो आबाऊं और जाबाऊं मन के दुख है बच महीने तो ये नॉर्मल दुख है। तथा पूर्वे वत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग में 5 देवता है वे भूतल से लेकर ऊर्ध्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमश अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदा शिव के धाम में पहुंचाते हैं। शिव जी का नाम लेता है मतलब 5 जना खई केरी आपने ले जा वहां के घर बाढ़ के अंदाता है हमारा से वहां देवादि देव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोका अनुग्रह के क्रम में ही लगाए गए हैं। वे अनुग्रहकार देवता उन सदा शिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादि देव सदा शिव यदि वे विरक्त हो तो उसे मां मंत्र के तात्पर्य का उपदेश देते हैं। जो नुगरो आदमी है तो मैंने उमदाता खीर की और ही मंत्र उड़ावे कि भाई तू ऐसा कर ले। गणपति के पद पर अभी विष करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वे नियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि दे देते हैं। फच्चे वहां को दाग है बालों को दाग है बथन जानी दाग है बाली जूनी हो तो फच्चे मरता मरता शिव जी का नाम ले वहां तो